महाभारत युद्ध को जब हम देखते हैं और उसमें अर्जुन के प्रश्न देखते हैं, जहां एक ओर वे कहते हैं कि युद्ध करने से मेरे धर्म का नाश होगा, स्वजनों की हत्या का दोष मुझ में होगा, वहीं दूसरी ओर वो कहते हैं कि प्रभु यदि युद्ध होगा तो उस विभीषिका का एक दुष्परिणाम यह होगा कि कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, जो वैदिक परंपरा है, श्रुति की आचार की परंपरा है, वो नष्ट हो जाएगी और नष्ट हुए आचार में किसी विचार की प्रतिष्ठा करना संभव नहीं होगा। ये संकट महाभारत से होगा। श्रीमद् भगवद गीता में इसका प्रत्यक्ष उत्तर दिखाई नहीं देता, महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से इसका समाधान किया है। हम ध्यान से देखते हैं तो ये प्रभाव हमें महाभारत काल के बाद दिखाई पड़ता है और उस आभास को निरस्त करने के लिए जो धर्म के नाम पर ही प्रसृत हुआ था किंतु धर्माभास था, उस धर्माभास को निरस्त करते हुए विशुद्ध रूप से वेद प्रणहितो धर्म ह्यधर्मस्तद विपर्ययः को सिद्ध करते हुए भगवत्पाद शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ। और एक ऐसा आचार्य जिसने आचार्यत्व उपलब्ध करके उपदेश किया हो ऐसा नहीं है। आप जब देखते हैं शंकराचार्य जी की जीवन लीला तो आपको दिखाई पड़ता है कि जब वे विद्यारंभ के लिए प्रस्थान करते हैं, मानो तब से ही उनका उपदेश प्रारंभ हो जाता है कि जो विद्या की यात्रा है, जो गुरु की सन्निधि में जाने की यात्रा है, ये ऊपर की ओर जाने की यात्रा है और इसलिए दक्षिण से उत्तर की ओर चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। यदि आप आचार्य होकर अपनी कोई कक्षा निर्मित करना चाहते हैं तो पहले आपको किसी आचार्य की कक्षा में अपने को प्रवेश कराना होगा। इसलिए सारे शास्त्रों के जो एकमात्र आगार हैं, केंद्र हैं, भगवत्पाद शंकराचार्य, उन्होंने जैसे हम भगवान श्री राम कृष्ण की विद्याध्ययन की लीला पढ़ते हैं, ऐसी एक लीला का विस्तार उन्होंने किया। दक्षिण से चलकर उत्तर तक की यात्रा करके यहाँ आकर के आचार्य का अनुसंधान करके गोविंद भगवत्पाद की शरण में जब वे बैठे तो केवल इसलिए नहीं कि वेदांत के शास्त्र के सिद्धांत यहीं मिल सकते थे, कदाचित इसलिए भी कि संपूर्ण भारत, अखंड भारत किस प्रकार एक ही ज्ञान परंपरा में अनुस्यूत है उत्तर से दक्षिण तक, लोक को इसका भी संदेश जा सके। और यहाँ से जो उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की है, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, उन्होंने जो अवदान हमको दिया है उसको देखते हुए कोई संप्रदाय, कोई एक सिद्धांत भगवत्पाद शंकराचार्य के अवदान को परिभाषित नहीं कर सकता। उनके बाद की कोई ऐसी परंपरा नहीं है जो उनसे उपकृत और उनका प्रसाद लिए हुए दिखाई नहीं पड़ती है। सारे दर्शन, सारे सिद्धांत, और मैं इस तरह भी कहता हूं, इन दिनों एक शब्द बहुत प्रचलित है, भारतीय ज्ञान परंपरा। अभी उस पर बहुत बातचीत हो रही है और सरकारों में विशेष रूप से हो रही है। उसके धोखे में एक IKS भी बना दिया गया है इन दिनों, इंडियन नॉलेज सिस्टम करके। तो जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, यदि उसको हमें ठीक ठीक पहचानना है और किसी एक आचार्य में पहचानना है तो भगवत्पाद शंकराचार्य उसके एकमात्र प्रमाण हैं। श्रीमद् भगवद गीता एक स्थान पर, ब्रह्मसूत्र एक स्थान पर, उपनिषद विद्या एक स्थान पर, इन तीनों में एक ही ज्ञान परंपरा प्रवाहित है और इन तीनों का समेकित अध्ययन किस प्रकार हमको आत्मोपलब्धि की ओर ले जाता है, इस बात के प्रतिष्ठाता, इस बात को प्रमाणित करने वाले भगवत्पाद शंकराचार्य हैं और हम प्रस्थानत्रयी पढ़ते हैं, ये उनका अवदान है। इसी प्रकार अद्वैत की निष्ठा में सारे सिद्धांतों को निरूपित करते हुए भी एक बात जो कही जाती है हमारे यहाँ, आचार्यत्व मातृवत होता है। जैसे उसका कोई बालक, जैसे उसकी कोई संतान यदि दूध मात्र पी करके रहने वाला हो तो माँ उसे दूध पिलाती है। कोई ऐसा है जो चॉकलेट बिस्कुट से तृप्त होगा तो माँ उसके लिए वो प्रदान करती है। और कोई ऐसा है जिसकी आयु, जिसका स्वाद, जिसका पाचन विकसित हो गया है तो माँ उसके अनुरूप रसोई में कुछ पका करके परोसती है। बच्चों की पात्रता भिन्न भिन्न हो सकती है पर माँ अपनी सभी संतानों को तृप्त कर सके, ये उसका मातृत्व है। ये भगवत्पाद शंकराचार्य ने किया है। एक ओर अद्वैत की निगूढ़ जो पूरी ज्ञान राशि है उसका प्रतिपादन करते हैं और दूसरी ओर उपासना के लिए भगवान के सभी स्वरूपों की, पंचदेव उपासना की प्रतिष्ठा करते हुए, क्योंकि जब श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा कि दो निष्ठाएं हैं, ज्ञान की निष्ठा और कर्म की निष्ठा, और भगवत्पाद भाष्य करते हुए कहते हैं भगवान ने दो निष्ठाएं क्यों कहीं, क्योंकि एक ही व्यक्ति में एक काल में दोनों निष्ठाएं असंभव हैं। वह लोक जो ज्ञान की निष्ठा में नहीं है उसका आश्रय क्या होगा।
तो उस कर्म की निष्ठा में प्रवेश करते हुए भक्ति और उपासना की जो परंपरा दी, उसके कारण भारत का एक चिन्मय भूगोल हमारे सामने उन्होंने प्रकट कर दिया चार धाम के रूप में। और हम देखते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष किसी संप्रदाय, किसी मत, किसी परंपरा, किसी पंथ का अनुयायी हो, पर चार धाम उसके लिए आकर्षण और श्रद्धा का केंद्र बने हैं। आचार्यत्व आत्मकल्याण में किसी रहस्य विद्या का आख्यान करने मात्र में घटित नहीं होता, वह तो अपने सम्मुख जो शरणागत है वह और जो विमुख है उस लोक को भी आत्मसात करके, अंगीकार करके उसको उद्धार के पथ पर चला देने में घटित होता है, जो भगवत्पाद शंकराचार्य ने अपने समय में किया है। और संपूर्ण भारतवर्ष, मैं कहता हूं महर्षि वेदव्यास के बाद यदि हम भारतवर्ष को भारतवर्ष की आत्मवत्ता में परिभाषित करने चलें तो बिना भगवत्पाद शंकराचार्य की शरण लिए संभव नहीं हो सकता है। न ज्ञान की परंपरा में, न उपासना की परंपरा में, न भक्ति की परंपरा में। इसलिए हम चाहे श्री राम भुजंगम पढ़ते हों, चाहे सौंदर्य लहरी पढ़ते हों, चाहे उनके द्वारा प्रणीत दूसरे स्तोत्र पढ़ते हों, चाहे कुछ भी उनकी एक पंक्ति का कहीं हम आश्रय लेते हैं, तो जो उनका आचार्यत्व है और जो उनका सार्वभौम आचार्यत्व है उसकी छाया हमें दिखाई पड़ती है।